और रही बात जगदलपुर की, तो शायद तक कांग्रेसी को ज्ञान थोड़ा कम होता है, वो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे रहते हैं, तो पैसा कमाने छोड़ उनको कोई ध्यान नहीं होता है। अगर इमरजेंसी सेवा भी नहीं मिल पाता है उतना बड़े हॉस्पिटल में मात्र एक तो छोटे से एम्बुलेंस खड़े हवा अपोलो अस्पताल में आज तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं हो पाए है, जेकर लागत है 200 रुपया करोड़ आम जनता के टैक्स के पैसा से बनाए हॉस्पिटल। और 5 सालों तक इस अस्पताल को प्रारंभ नहीं करने वाले लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं। विधायक जी आप लोग बताना पड़ी, यदि आप हो हमार भाजपा के वरिष्ठ नेता महंगाई का बात करे तो भारत पाकिस्तान का बात करते। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई, बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मोर नाम है शेष यादव, अपन देखा था सीजी बॉक्स। अभी जो हॉस्पिटल बने हुए कोनी में 240 बेड के जेकर लागत है 200 रुपया करोड़ आम जनता के टैक्स के पैसा से बनाए हॉस्पिटल के जो मामला है एकदम गर्मा गए है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के विजय केसरवानी वह लगातार सिल्वर में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन रखे हुए जो आम जनता के टैक्स के बनाए पैसा से जो हॉस्पिटल बने हुए वह अभी तक पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो सके हुए। सिर्फ हॉस्पिटल में भी ओपीडी संचालित होता है, वह 9 से 2 मरीज मन के इलाज होते, ओकर बाद हॉस्पिटल बंद हो जाते। अगर इमरजेंसी सेवा भी नहीं मिल पाता है उतना बड़े हॉस्पिटल में मात्र एक तो छोटे से एम्बुलेंस खड़े हुए। तमाम कमी के बारे में आज कांग्रेस के जो नेता मन है वो फिर बात कर बैठे, सीधा मन कांग्रेसी नेता में मिलथन और जानथन कि पूरा मामला का है। भैया ऐसे का कारण, ऐसे का स्थिति परिस्थिति बनी सब है कि लगातार दूसरा बार सेम मुद्दा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करेल पड़ गई। हमार बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है। ये छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के घोषणा हो रही से, जमा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान है, 6:40 के रेशियो है। सरकार का पैसा, जमीन राज्य सरकार की, संसाधन राज्य सरकार के हवे, तो आखिर काबर पीपीटी मॉडल में दे के जरूरत ये छत्तीसगढ़ के सरकार के हो है। अगर पीपीटी मॉडल में दे के घोषणा कार्रवाई करत हो तो आम जनता के निःशुल्क इलाज कैसे मिली? जैसे सरकारी अस्पताल में ओपीडी में 5 से 10 रुपया लगते, आज सरकारी अस्पताल में जाओ तो बहुत न्यूनतम दर में एमआरआई, सीटी स्कैन से लेके एक्सरे से लेके सारी सुविधा मिलते। तो का पीपीटी मॉडल में दे के बाद वो जनता ला सुविधा मिली ही निःशुल्क की नहीं मिली ही? आज अपोलो अस्पताल है, प्राइवेट है, अपोलो अस्पताल में आज तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं हो पाए है, तो पीपीटी मॉडल में दे के बाद आयुष्मान कार्ड लागू हो ही कि नहीं लही? आम जनता ला कैसे सुविधा मिली? ये जवाब सरकार ला देना पड़ी। और जब और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री एकर उद्घाटन करे है, मुख्यमंत्री है जा के निरीक्षण करे है, तो आखिर कौन सा परिस्थिति है कि सरकार के पैसा है, जनता के पैसा है, जमीन हमार सरकार के है, इक्विपमेंट स्वास्थ्य के सारा मशीन हमार सरकार के है, तो खाली कमाए बर और जनता ला चूसे बर यह पीपीटी मॉडल की तरफ जाते। और सबसे बड़ा बात है, हमारे विधायक, चूंकि ये बेलतरा विधानसभा में हवा, यह कोनी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां के स्थानीय विधायक बर कहा जाते बहुत तेज तर्राट विधायक हवा, और हमारे विधायक से आग्रह है कि आम जनता ला गुमराह मत करो, विषय से आम जनता का ध्यान भटकाए के कोशिश मत करो। जैसे भारतीय जनता पार्टी से महंगाई का बात करे तो भारत पाकिस्तान का बात करते, धर्म में लड़ाई का बात करते। विधायक जी आप लोग बताना पड़ी, यदि आप हो हमार भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप सुजयदेव के नाम पे नामकरण करे अस्पताल के, क्योंकि दिलीप सिंह जुदेव के प्रति आम जनता के सम्मान छत्तीसगढ़ में हवा है, तो का दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे आम जनता के जो भावना है, आज वो अस्पताल में जाए और 9,000 रुपया में एमआरआई कराए और 450 रुपया 500 रुपया ओपीडी चार्ज दे, और ओकर पूरा जिम्मेदारी प्राइवेट के हाथ में जो कंसल्टेंट है पीपीटी मॉडल के तहत चला जाए,
और सुविधा न मिले और सरकार के कंट्रोल हो ही कि नहीं हो ही, आखिर एमा ओला आपन जोन हो आग्रह है कर ले कि आम जनता पर सड़क पर आके दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगाथन, तू ला आरोप प्रत्यारोप से ध्यान बगैर हटाए आम जनता के सुविधा पर तोला सामने आना पड़ी और तय नहीं आवे तो कांग्रेस पार्टी तो जन आंदोलन करी ही, और कांग्रेस पार्टी तोरो सहयोग की अपेक्षा करत है कि तहु अपन गुरु अपन जोन आदर्श है ओकर नाम का अगर करे है तो ओकर ख्याति जो पूरे छत्तीसगढ़ में है वो ख्याति बने रहे, आम जनता के सुविधा मिले, खाली नाम ओकर नाम से ओकर गुरु नहीं हो जाए, ओकर आदर्श भी आपन में लाना चाहिए, ओकर जो जो कर्म है रूल अपन आचार विचार में लाना चाहिए। काबर जूदेव जी आम जनता पर संघर्ष करे। तो कांग्रेस के आज लगातार दूसरा प्रेस वार्ता रही। दरअसल बिलासपुर के कोनी में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हवाए, जेकर उद्घाटन स्वयं मोदी जी करे हवाए और निरीक्षण मुख्यमंत्री के करे के बाद भी हॉस्पिटल अभी तक पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाए। ओपीडी चलत हवे, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अभी मरीज मन के इलाज करत हवे। काबर के डॉक्टर के कमी हवे, साधन संसाधन पूरा हवे हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर के कमी है। वही विषय ला लेके कांग्रेस मन हाँ आरोप लगात हवे कि जो स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला अपन गुरुदेव जुदेव जी के नाम में हॉस्पिटल तो करा ले है, लेकिन ओकर कर्म जरा सा भी नहीं है। काबर के हॉस्पिटल पूर्ण रूप से चालू करवा नहीं पात हवे और जो निजीकरण के बाद सामने आत हवे ओमा वो विषय में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हाँ आरोप लगावे कि इधर षड्यंत्र चलत है भाजपा वाले मन के कि हॉस्पिटल निजीकरण करे प्लान बनात हवे, तो ओकर जो योजना है ओला हमन सफल नहीं होने देखन करके अब देखा था नंबर हॉस्पिटल कब तक चालू होता है। इधर दोनों जन के भाजपा कांग्रेस के खींचातानी में आम जनता ला कतका नुकसान होता है कि फायदा होता है ये तो आने वाला समय बताही। लेकिन हम मन चाहतन कि 200 बेड के अस्पताल है, 200 करोड़ रुपया खर्चा हो है तो अस्पताल पूर्ण रूप से जल्दी चालू हो जाती, तो हमारे मोर जैसे गरीब आदमी वाला इलाज मिले के शुरू हो जाती। आरोप लगाने वालों की राजनीतिक प्रासंगिकता आज क्या है, ये मेरा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि 2014-15 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्वीकृति दी। 2018 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह निर्मित अस्पताल केंद्र शासन के अनुबंधों के आधार पर मशीनों के 7 अस्पताल को निर्मित करना था, जो 2018 में पूर्ण हो चुका था। व्यवहारिकता के आधार पर जनादेश कांग्रेस को मिला, राज्य में सरकार बदली और 5 सालों तक इस अस्पताल को प्रारंभ नहीं करने वाले लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, थोथा चना बाजे घना, ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गिरेबान पे झांकने के बजाय आज प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह भी है कि 5 सालों तक अस्पताल प्रारंभ नहीं करने वाले लोग जो 5 साल तक अपनी भूमिका में कहां थे? कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, कोई कांग्रेस का विधायक था जो होर्डिंग लगाते थे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी देन है। ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 2023 में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, अरुण साहू जी के नेतृत्व में इस अस्पताल के मशीनों को खोलते हुए श्याम बिहारी जायसवाल जी के निर्देशानुसार सभी मशीनों को मेंटेनेंस का जो अनुबंध होता है, जो इनकी सरकार में समाप्त हो चुका था, उसके लिए राशि आवंटित करते हुए सभी मशीनों को स्थापित कराते हुए हमने मशीनों के मेंटेनेंस के प्रावधान स्थापित किए। आज वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर डीएम और डीएम से ऊपर के डॉक्टर्स आवश्यक हैं, जो पूरे देश में कमी है। उसके बावजूद सिम्स के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ने डीएम और एमडी लेवल के डॉक्टरों की वहां नियुक्ति की गई। आज वहां ओपीडी सफलतापूर्वक संचालित है और वहां पर सफलतापूर्वक सर्जरी भी हो रही है। मैं अगर आपको बताना चाहूं कि कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, लैब मेडिसिन, लिप्टोट्रिप्सी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी सेवाएं वहां पर प्रारंभ की जा चुकी हैं। परंतु कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान पे पहले झांकें कि जब वो सत्ता में थे तो बिलासपुर को इतनी बड़ी मेडिकल की सौगात से क्यों वंचित रखा उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। जानकारी का अभाव है उनको। कोई भी शासकीय संस्था माननीय मोदी जी के कार्यकाल में प्राइवेट नहीं की गई और ये भी नहीं की जाएगी।
आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए मेन पावर को यहाँ पर लाने के लिए। उसके लिए देश भर में बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं जो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग स्टाफ, आपके अन्य स्टाफ, टेक्नीशियन लाकर यहाँ पर देते हैं। उनके साथ अनुबंध संचालन के लिए किए जाने का काम प्रस्तावित है। और रही बात जगदलपुर की, तो शायद तक कांग्रेसी को ज्ञान थोड़ा कम होता है, वो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे रहते हैं, तो पैसा कमाने के उनको कोई ध्यान नहीं होता है। सुपर स्पेशलिटी जगदलपुर का जो हॉस्पिटल है वो एनएमडीसी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध हुआ है। और ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपोलो अस्पताल को शासकीय जगह को बेच दिया था। पूछना चाहता हूं, जो अपोलो अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है, ये किसके कार्यकाल में स्थापित हुआ? वहां की जमीन किसके नाम पर है? शासन छत्तीसगढ़ की है। जो बिल्डिंग है वो एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की है। चला कोई प्राइवेट अस्पताल रहा है। तो निजीकरण उसे कहते हैं। निजीकरण डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य टेक्नीशियंस को लाने वाले काम को निजीकरण नहीं कहते हैं। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम काम करें। बहुत जल्दी ही आपको वो अस्पताल अन्य सुविधाओं के साथ भी गतिशील होता दिखेगा।